हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। तो चलिए, आज हम लोग जो लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं वो यूपी स्पेशल से संबंधित क्वेश्चंस होंगे। और यूपी स्पेशल से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो एक भी क्वेश्चन हमारा स्किप ना हो उसके लिए हमें पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए। और इसमें जो भी प्रीवियस पेपर्स के क्वेश्चंस हैं वो सारे हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग यूपी स्पेशल सारा पार्ट करके डिस्कस करेंगे। पहला जो पार्ट होगा इसमें हम प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स हैं वो डिस्कस करेंगे। इसके दो पार्ट होंगे, दोनों पार्ट में जितने भी पुराने क्वेश्चन है वो सारे हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे। उसके बाद यूपी से संबंधित जितने करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे। फिर क्या होगा, जनगणना सेंसस से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो जितने भी महत्वपूर्ण जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे वे सारे इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो अभी तो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स जो डिस्कस कर रहे हैं वो दो पार्ट में आएगा, तो इसको देखिएगा जरूर और 2-3 बार देखिएगा। इसको क्या करिए, फर्स्ट मोड में करके देख लिया करिए। जो भी इंपॉर्टेंट होंगे वो वही खाली आपके सामने डिस्कस किए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मिनट पीडीएफ ले लेती हूँ। लेकिन आप लोग का जो वर्क है वो बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक करना, शेयर करना, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हूँ सब्सक्राइब कर दिया करिए, और कमेंट जरूर किया करिए कि ये आपके लिए बेनिफिट है या नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा है, नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो जेवर में। जेवर कहाँ पर है, वो जेवर ज्वेलरी वाला पहनने वाला नहीं, जेवर गौतम बुद्ध नगर में है जेवर, वहीं पर क्या किया जा रहा है, नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किन जिलों से होकर गुजरता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किन जिलों से होकर के गुजरता है, तो यहाँ पे है लखनऊ से होकर गुजर रहा है, बाराबंकी से, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर। फिर से एक बार देखते हैं, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, ठीक है, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर। ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाने वाला कर कौन सा है, तो ग्राम पंचायत जो कर लगाता है उसका नाम है स्थानीय मेलों पर कर, ठीक है। स्थानीय मेलों पर कर कौन लगाता है, ग्राम पंचायत लगाता है। सितार और सुरबहार संगीत के जो इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है, सितार और सुरबहार संगीत के जो इमदाद खानी हैं वो किस घराने के लिए जाने जाते हैं, इटावा के, ठीक है। भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी, इंपॉर्टेंट है, 1975 में हुई थी। 1975 में भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना होती है। यूपी में मार मृदा पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में जो मिट्टी है मार मिट्टी, कौन सी मिट्टी है, मार मिट्टी है, ये कहाँ पाई जाती है, किस इलाके में, तो बुंदेलखंड एरिया में, बुंदेलखंड से झांसी, हमीरपुर, यहाँ सब पाई जाती है, ठीक है। तो मार बुंदेलखंड एरिया में। शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा किसने दी है। शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा किसने दी थी, रहीमुद्दीन खान ने दी थी। किसने दी थी, रहीमुद्दीन खान ने। मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है। कौन सा पूर्णिमा मेला है, मुड़िया पूर्णिमा मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है, मथुरा में यानी गोवर्धन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया। तो पहला जो समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया कहाँ पर, प्रयागराज में खोला गया है। वह जनजाति जो बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है, मतलब ऐसी कौन सी जनजाति जो बहुविवाह व्यवस्था को, बहुविवाह प्रथा को मानती है, वो है जौनसारी। कौन सी है, जौनसारी है। एक दिन जनजातियों पर भी वीडियो बना दूंगी, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। उससे भी क्वेश्चंस आते हैं। काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन है, तो काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन है, बाबू शिव प्रसाद गुप्ता जी हैं। बाबू शिव प्रसाद गुप्त काशी विद्यापीठ के संस्थापक हैं। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2015 में प्रथम ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया गया था। कहाँ पर, लखनऊ में किया गया है। लखनऊ में 2015 में प्रथम ट्रैवल मार्ट का आयोजन यूपी में किया गया पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूपी में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी, 6 है। कुल जो केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी है, 6 है। उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं, तो कहाँ कहाँ हैं, प्रयागराज में, वाराणसी में, अलीगढ़ में और लखनऊ में, यानी टोटल 4 हैं। अगर कुल केंद्रीय पूछे तो 6, लेकिन सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या पूछे तो 4 आप बताएंगे, सामान्य 4, कुल पूछे तो 6। तो सामान्य जो है वो है कहाँ पर, प्रयागराज, वाराणसी, अलीगढ़ और लखनऊ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राज्य में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है। अगर कृषि विश्वविद्यालय पूछे तो एक है, वो भी कहाँ पर है, झांसी में है। कहाँ पर है, झांसी में।
और अगर राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय पूछे उत्तर प्रदेश में, वो कहाँ पर है? एक ही है वो भी, और कहाँ पर है? अमेठी में है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। यूपी में परंपरागत भूमि मापन इकाई क्या है? जो मापना किया जाता है तो बीघा में है। ठीक है, तो ये तो आसान है। रोजगार की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है उत्तर प्रदेश में? तो वह है हथकरघा उद्योग। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में यूपी ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की है। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में उत्तर प्रदेश ने जो उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर की है वो किस पंचवर्षीय योजना में? 10वीं पंचवर्षीय योजना में। उत्तर प्रदेश में जो वैट है, वैट को क्या कहते हैं? मूल्य वर्धित कर कहते हैं। ये कब लागू हुआ यूपी में? 1 जनवरी 2008 को लागू हुआ। कब हुआ? 1 जनवरी 2008 को। उत्तर प्रदेश में एक रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की जा रही है। यूपी में एक रेल यानी मॉडर्न कोच फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की जा रही है? रायबरेली में, रायबरेली के लालगंज में की जा रही है। कृषि श्रम उत्पादकता सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो जो पश्चिमी यूपी है, पश्चिमी यूपी इस साइड, ठीक है, तो पश्चिमी यूपी जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा है। गंगा यमुना गोमती एवं झेलम नदियों में से एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। कौन सी नदियाँ कह रहा है? गंगा, यमुना, गोमती, झेलम। इन चारों नदियों में से यूपी से जो होकर नहीं गुजरती है वो है झेलम। ठीक है, भारत में जो चावल कृषि क्षेत्र है उसमें यूपी का स्थान है वो है प्रथम है। उत्तर प्रदेश की 2013 की जो कृषि नीति आई थी उसमें जो कृषि विकास दर निर्धारित की गई थी वो कितनी? 5.1% निर्धारित है। नेक्स्ट, यूपी में सिंचाई के मुख्य साधनों का अवरोही क्रम है। जो यूपी में सिंचाई के साधन यूज होते हैं तो सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? क्वेश्चन कई बार पूछा, नलकूप से। यूपी में जो सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है वो नलकूप से होती है, उसके बाद नहर से होती है। ठीक है, नल फिर नहर, नहर, फिर तीसरा तालाब, ठीक है, और कुएं, फिर उसके बाद अन्य है। नलकूप, नहर, तालाब, कुआं, अन्य साधन। यूपी की नगद फसल कौन सी है? प्रमुख नगदी फसल वो है गन्ना। प्रथम विकलांग यानी दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? चित्रकूट में। ये भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सभी तभी तो एग्जाम में पूछे गए हैं। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना की गई है कहाँ पर? लखनऊ में। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई है? लखनऊ में की गई है। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग परियोजना का केंद्र स्थित है। यूपी में कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग परियोजना का केंद्र स्थित है कहाँ पर? लखनऊ में है। यूपी का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है किस नाम से? तो जो उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है वो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विद्यालय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत शिक्षा के लिए उत्तर प्रदेश में जो पहला संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ था उसका क्या नाम था? तो उसका नाम है भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। ये जो भातखंडे संगीत संस्थान है ये लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय बना कब? 24 अक्टूबर 2000 को ये बना। ठीक है, यानी जनवरी 2022 से भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय ये जाना गया। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क स्थित है लखनऊ में। बायोटेक पार्क यूपी में लखनऊ में है। रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पर स्थित है? बेतवा नदी पर है। कौन सी नदी पर? बेतवा नदी पर। यूपी में इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है कहाँ पर? सहारनपुर में स्थित है। पेपर ऑफ टेक्नोलॉजी सहारनपुर में है। IIT रुड़की सहारनपुर कैंपस। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान स्थित है लखनऊ में। उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ में है। शस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र कहाँ अवस्थित है? झांसी में है। शस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र कहाँ स्थित है? झांसी में। दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है कानपुर में। शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? प्रयागराज में है। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है। कन्हैयालाल मणिकलाल जो है वो आगरा में स्थित है। चलिए ये मैच वाला है। ठीक है, तो लकड़ी के खिलौने कहाँ के फेमस है? वाराणसी के। लकड़ी के खिलौने कहाँ के फेमस है? वाराणसी के। खेल का सामान मेरठ से संबंधित है। ठीक है, मेरठ का फेमस है। पीतल की मूर्तियाँ मथुरा की फेमस है। दिया सलाई उद्योग कहाँ का फेमस है? बरेली का। तो ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है कहाँ पर? कानपुर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट, रेन्यूकोट किस लिए जाना जाता है? एल्यूमिनियम प्रोडक्ट के लिए जाना जाता है। ऋषिकेश एंटीबायोटिक के लिए जाना जाता है। मेरठ खेल के सामान के लिए जाना जाता है। अलीगढ़ का ताला फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट, आंवला किस उद्योग के लिए जाना जाता है? उर्वरक के लिए जाना जाता है। मोदी नगर किसके लिए जाना जाता है? रबड़ के लिए जाना जाता है। बाराबंकी किसके लिए फेमस है? पॉलीफाइबर के लिए फेमस है। कानपुर विस्फोटक के लिए फेमस है। नेक्स्ट, फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है? कांच की चूड़ियाँ यहाँ की फेमस है। कानपुर में चमड़े का सामान
का उद्योग फेमस है? नजीबाबाद, कौन सा आबाद है? नजीबाबाद किसके लिए फेमस है? प्लाईवुड के लिए है। सहारनपुर कागज और लुगदी के लिए है। नेक्स्ट, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, ये कहाँ पर है? रायबरेली में है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री, ये संस्थान कहाँ स्थित है? झांसी में है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में है। कृत्रिम अंग निर्माण निगम जो कहाँ पर है? कानपुर में है। उर्वरक कारखाना कहाँ पर है? फूलपुर में है। ठीक है, तो ये सब ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। यूपी में जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, कैसे? जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपनों में से ही ये चुन लिया जाता है अध्यक्ष। ठीक है। यूपी में ग्राम प्रधान का निर्वाचन होता है, तो जो पंचायत के सीमा क्षेत्र की निर्वाचन सूची है उसमें सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा पंचायत के सीमा क्षेत्र के निर्वाचकों में से ग्राम प्रधान का निर्वाचन होता है। क्या कह रहा है? यूपी में ग्राम प्रधान का निर्वाचन होता है, पंचायत के सीमा क्षेत्र की जो निर्वाचन सूची है उसमें शामिल सभी निर्वाचकों के द्वारा पंचायत के सीमा क्षेत्र के निर्वाचकों में से चुना जाता है। किशोरी शक्ति योजना का शुभारंभ कहाँ हुआ था? यूपी से हुआ था। किशोरी शक्ति योजना यूपी से। गैंडे को पुनर्वासित करने का कार्य किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, गैंडे को पुनर्वासित के लिए दुधवा। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार यूपी में पुरुष साक्षरता का प्रतिशत कितना है? 77.3% है। ठीक है, ये पुरुषों की साक्षरता, पुरुष की साक्षरता दर कितनी है? 77.3% है। ठीक। और उत्तर प्रदेश के प्रमुख 10 लाखी नगरों यानी कि नगरीय संकुलनों का सही क्रम है। 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी के प्रमुख 10 लाख मतलब जो 10 लाखी नगर हैं वो क्रमशः कौन कौन से हैं? तो कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, बस इतना याद कर लीजिए। ठीक है, कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ, फिर प्रयागराज। कौन कौन से? कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी का यह जिला सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व धारण करता है, तो कौन सा जिला है? ये है गाजियाबाद। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कहाँ का है? लखीमपुर खीरी जिले का है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जिन देशों से कम है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या किन किन देशों से कम है? केवल चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया से। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 2011 जिन देशों से कम है? चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया। चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया से। 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी की अधिकतम घनी आबादी एवं न्यूनतम घनी आबादी वाले जिले कौन से हैं? अधिकतम गाजियाबाद और न्यूनतम ललितपुर। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा घनी आबादी कहाँ है? गाजियाबाद, और सबसे कम जो है ललितपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? श्रावस्ती की क्या है? सबसे कम है। नेक्स्ट, जिस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा प्रमुख स्थान है वो कौन सा है? सिखों का। यूपी में सिख जो हैं वो किस नंबर पर है? 3rd रैंक पर है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का जो आगरा है, प्रयागराज है, कानपुर है, लखनऊ है, उनमें से वह नगर जो पुराने राष्ट्रीय महामार्ग 2 द्वारा नहीं जोड़ा जाता वो है लखनऊ। जौनपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, सोनभद्र में से वह जनपद जो प्रयागराज जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? जौनपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, सोनभद्र में से वह जनपद जो प्रयागराज जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता है वो कौन सा है? सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश के जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम बताइए। उत्तर प्रदेश के जिले हैं तो आपको क्या बताना है? नॉर्थ टू साउथ बताना है। तो सिद्धार्थनगर, फिर संत कबीर नगर, सिद्धार्थ, संत अम्बेडकर। ठीक है, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, फिर संत रविदास नगर। ठीक है, सिद्धार्थ, संत अम्बेडकर, फिर संत रविदास नगर। संत रविदास नगर भदोही। जिलों के मुख्यालय बताना है। जालौन का मुख्यालय उरई है। कानपुर देहात का अकबरपुर माती है। भदोही का ज्ञानपुर है। कुशीनगर का पडरौना है। अम्बेडकर नगर का अकबरपुर, सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ है। वह अनुसूचित जनजाति जो बिजनौर जिले में निवास करती है तो वो है बुक्सा जनजाति और माही गिर जनजाति। बुक्सा या भोक्सा जनजाति या फिर माही गिर, ये क्या है? बिजनौर जिले में निवास करती है। सुराहा ताल पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? बलिया जिले में है, जो कि सबसे पूर्वी जिला, उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला जो है वो बलिया है। यहाँ पर सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। गाजियाबाद जनपद में आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातत्वीय सामग्री प्रतिबिंबित करती है हड़प्पा संस्कृति। ठीक है, उत्तर प्रदेश के
पुर से सामग्री प्राप्त हुई है। यूपी को समय समय पर दिए गए नामों का संबंधित वर्षों से सम्मेलन बताना है। उत्तर पश्चिमी प्रांत जो है उत्तर प्रदेश में को पहले उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना जाता था। कब जाना जाता था? 1836 में। आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत के नाम से कब जाना गया? 1877 में। 77 ठीक है। संयुक्त प्रांत का 1937, संयुक्त प्रांत 1937 और उत्तर प्रदेश 1950। टेराकोटा ये कहाँ का फेमस है? गोरखपुर का टेराकोटा। लकड़ी के खिलौने वाराणसी। चीनी मिट्टी के बर्तन चिन्हट। कांच का सामान फिरोजाबाद, जैसे फिरोजाबाद की चूड़ियाँ। ठीक है। नृत्य और क्षेत्र सुमेलित है। नृत्य धुरिया नृत्य कहाँ का है? बुंदेलखंड का फेमस है। धीवर नृत्य कहाँ का है? कहार का है। नटवरी पूर्वांचल। कार्तिक एक लोक नृत्य है, कहाँ का? बुंदेलखंड का है। बनारस घराने से संबंधित है। बनारस घराने से कौन कौन से संबंधित है? मोतीबाई, रसूलन बाई, सिद्धेश्वरी देवी। मोतीबाई, रसूलन बाई, सिद्धेश्वरी देवी बनारस घराने से संबंधित हैं। फिर करना है, सुमेलित करना है। जोश मलिहाबाद। रघुपति सहाय फिराक ये गोरखपुर के हैं। जिगर जो है मुरादाबाद के। चकबस्त जो है लखनऊ के। नेक्स्ट, यूपी का प्रमुख लोकप्रिय गीत है, प्रमुख लोकगीत है वो कौन सा? बिरहा है। बिरहा कहाँ गाया जाता है? कौन सा क्षेत्र है? पूर्वांचल में फेमस है। रसिया ब्रजभूमि का है। आल्हा बुंदेलखंड का। आल्हा कहाँ का? बुंदेलखंड। कजरी अवध का। कजरी अवध। आल्हा महोबा, रसिया बरसाना, कजरी मिर्जापुर, देवा बाराबंकी, ये सब फेमस है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है, कहाँ पर? लखनऊ में है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है, कहाँ पर? लखनऊ में है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के नाम से एक अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो रामपुर में की गई है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के नाम से एक अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? रामपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? कौशाम्बी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ स्थित है? वाराणसी में। कौन सा? भारत कला भवन, ये कहाँ स्थित है? वाराणसी में है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला और पुरुष संख्या का अनुपात क्या था? तो 912, मतलब 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं हैं। और बिरला समूह द्वारा एक 600 मेगावाट क्षमता के ताप विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया। किसके द्वारा? बिरला समूह द्वारा, जिसकी वर्तमान क्षमता 1200 मेगावाट है। अब यह रिलायंस पावर के स्वामित्व में है, वो रोजा में है। कहाँ पर? रोजा में। विद्युत संयंत्रों में से गैस आधारित है, विद्युत संयंत्रों में से जो गैस आधारित है वो है औरैया में, औरैया और दादरी में, औरैया दादरी। यूपी में पाए जाने वाले खनिज कौन कौन से हैं? तो यूपी में जो खनिज पाया जाता है उसका नाम है एंडालुसाइट, डायस्पोर, लाइमस्टोन, डोलोमाइट। कौन कौन सा है? एंडालुसाइट, एंडालुसाइट, डायस्पोर, लाइमस्टोन और डोलोमाइट। सुमेलित है। कोयला कहाँ है पाया जाता है? सोनभद्र, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में। बलुआ पत्थर मिर्जापुर में। सिलिका बालू प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किसे कहा जाता है? जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है। 1 हेक्टेयर से कम भूमि जिसके पास है उसे सीमांत कृषक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में उत्तर प्रदेश अग्रणी है। भारत देश में यूपी किस चीज़ में अग्रणी है? तो यूपी जो है आलू हो गया, गेहूं हो गया, गन्ना हो गया। आलू, गेहूं, गन्ना और कुल खाद्यान्न उत्पादन का। लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं कहाँ पर? मिर्जापुर, मिर्जापुर और झांसी में। लाल मिट्टी कहाँ? मिर्जा, झांसी में। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है गेहूं है। उत्तर प्रदेश का परीक्षाबाद कहाँ पर स्थित है? बेतवा नदी पर है। ये कैसे याद कर सकते हो परीक्षाबाद? तो परीक्षा में क्या होता है? परीक्षा में अगर फेल हो गए, परीक्षा में अगर फेल हो गए तो क्या होगा? बेत से क्या पड़ेगा? बेत से पिटाई होगी। तो कहाँ पर है? बेतवा नदी पर है। सही सुमेलित है। गंगा, गंगा वाराणसी नदी। ठीक है। गोमती जो है सुल्तानपुर। राप्ती गोरखपुर, गोरखपुर किस किनारे है? राप्ती नदी के। और अयोध्या जो है सरयू नदी के। ठीक है, ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है कौन सी है? गोकुल बैराज परियोजना जो है कहाँ की? यूपी की है। फिर मैच करना है, तीर्थ स्थल का नाम है और किस नगर पर किस जगह पर है? तो चक्र तीर्थ जो है नैमिषारण्य में। गोविंद देव मंदिर वृंदावन में। सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में। बौद्ध जैन मंदिर कौशाम्बी में। ठीक है। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिश अली शाह की मजार पर कौन सा मेला लगता है? ये मेला जो लगता है वो देवा शरीफ बाराबंकी में लगता है। सारनाथ कहाँ स्थित है? यूपी में स्थित है। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया BHU को, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को घोषित किया गया था। हिंदुस्तान एकेडमी जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास हेतु स्थापित किया गया था वो कहाँ स्थित है? प्रयागराज में।
परहिया जनजाति कहाँ निवास करती है? सोनभद्र में। कौन सी जनजाति? परहिया जनजाति सोनभद्र में निवास करती है। उत्तर प्रदेश में रेनकोट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण क्या था? इसकी निकटता किसके शक्ति के स्रोत से? लखनऊ योजना का संबंध है सड़क विकास से। कर्मा के जिस क्षेत्र का नृत्य है वह कहाँ पर है? सोनभद्र। समाविष्ट जिला है सोनभद्र। कनक भवन अयोध्या में है। कामतगिरी पर्वत चित्रकूट में है। कालिंजा दुर्ग बांदा में है। देवा शरीफ बाराबंकी में है। सैयद सालार मेला आयोजित होता है कहाँ पर आयोजित होता है? बहराइच में। सैयद सालार मेला जो है बहराइच में आयोजित होता है। नेक्स्ट सुमेलित है कि ये मेला कहाँ पर है? पशु मेला बटेश्वर में लगता है। ध्रुपद मेला वाराणसी में लगता है। ध्रुपद किस में लगता है? वाराणसी में। गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर में। गोविंद साहब अम्बेडकर नगर। माघ मेला प्रयागराज। झूला मेला वृंदावन। देवा मेला बाराबंकी। नेक्स्ट क्या है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर। इंपॉर्टेंट है। अमीर खुसरो का संबंध कहाँ से? एटा से है। मिर्जा गालिब का संबंध आगरा से है। जोश का संबंध मलिहाबाद से है। आगरा स्थित दयाल बाग स्थित है कहाँ, किससे संबंधित है? आगरा स्थित दयाल बाग राधा स्वामी पंत से संबंधित है। फिर ये सूची को सूची 2 से मिलाना है कि ये जो कांग्रेस अधिवेशन वर्ष था वो उस समय किस स्थान पर हुआ था। तो 1888, 1892, 1910 में ये तीनों जो हुआ था 1888, 1892 और 1910 ये तीनों जो हुआ था प्रयागराज में हुआ था। 1905 वाराणसी में हुआ। 1899, 1916 और 1936 लखनऊ में होता है। 1925 कानपुर में, 1946 मेरठ में होता है। ठीक है। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है प्रयागराज में स्थित है। गोविंद बल्लभ पंत सागर स्थित है सोनभद्र जनपद में स्थित है। नेक्स्ट औद्योगिक केंद्र को प्रमुख उद्योग से संबंधित करना है। आगरा पर्यटन के लिए जाना जाता है। कानपुर चमड़े के सामान के लिए। मेरठ खेलकूद के सामान के लिए। मुरादाबाद धातु पात्र के लिए जाना जाता है। ये शिल्पकला से संबंधित स्थान बताना। मिट्टी के बर्तन खुर्जा। काष्ठ नक्काशी सहारनपुर का फेमस है। काष्ठ पादुका जिसको खड़ाऊँ कहते हैं पीलीभीत का फेमस है। जरी की कढ़ाई, जरी जो है वो बरेली का फेमस है। वर्तमान में लखनऊ में कौन कौन सा है? जल संस्थान है, नगर निगम है, विकास प्राधिकरण है, जिला नगरीय विकास अभिकरण है। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री तेल शोधक संयंत्र कहाँ पर है? बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी में। तेल शोधक मथुरा में है। यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। यमुना एक्सप्रेसवे है ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। ठीक है। भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान कहाँ है? झांसी में। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया कहाँ पर? सरधना में। यूपी में बब्बर शेर सफारी अब मल्टीपल सफारी स्थापित किया गया है इटावा में। नेक्स्ट क्या है? उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ किया गया था कब? दिसंबर 2005 में। विकास केंद्र परियोजना दिसंबर 2005 में। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं कहाँ पे? झांसी में मिलते हैं। ठीक है। उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारा झांसी में मिलता है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ के भाग हैं कपिलवस्तु, कुशीनगर, संकिसा, श्रावस्ती, सारनाथ, कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश का वह जनपद जहां अल्पसंख्यक समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है वो कहाँ पर है? रामपुर में। उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन था? सरोजिनी नायडू थी। स्थान को स्मारक से संबंधित करना है। कौशाम्बी में घोषिताराम मठ है। कुशीनगर में राणावर स्तूप है। सारनाथ में धमेक स्तूप है। श्रावस्ती में सहेत महेत है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है? तो गौतम बुद्ध नगर में। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अवस्थित है मेरठ में। ये बताना है कि कौन सा नगर में कौन सा हवाई अड्डा। लखनऊ में अमौसी है। वाराणसी में बाबतपुर है। कानपुर में चकेरी है। आगरा में खेरिया है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है। फिर मैच करना है। वृंदावन मंदिर कहाँ पर है? मथुरा में। जेके मंदिर कहाँ पर है? जेके कानपुर। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी। देवी पाटन तुलसीपुर। फर्रुखाबाद किसके लिए जाना जाता है? हाथ की छपाई के लिए जाना जाता है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों का सही उनके जनसंख्या के आकार का अवरोही क्रम बताना है। तो प्रयागराज में सबसे ज़्यादा प्रयाग, मुरादा, गाजिया, आजमगढ़। उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर कितनी रही थी? कब रही थी? 1971 से 81 के दौरान रही थी। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट में वो ख़त्म कर देंगे जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं। ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आपको उम्मीद है अच्छा लगा होगा लेक्चर।
और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट जरूर किया करिए, फीडबैक जरूर दिया करिए कि आपको बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बाकी जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।